सभी को नमस्कार। मैं एस यादव आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। जब आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और दूसरी बात है, आप लोगों को ई नोट्स मिलेंगे। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सब आप और इस तरह से मिलेंगे जिनके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, इन चीज़ों को लिखने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये जो विषय है ना, समझने का है दोस्तों। इस चीज़ को समझिए। आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसका खाका तैयार करेंगे हम, और जिसके आधार पर हम 8 टॉपिक पढ़ जाएंगे एक साथ। तो समझिए इस चीज़ को, चीज़ों में क्या अंतर है, किस तरह से हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं संस्था। तो कई ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक साथ लिया है अपने सिलेबस में। 8 ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, यानी संगठन या हम कह सकते हैं संस्थाएं दी गई हैं। उन्हीं को मैं लेके आया हूं और क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। इनको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम दोस्तों। बता देता हूं मैं पहले ही। कुछ तो ऐसी हैं जो हमारी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। बात करें टीचर एजुकेशन, वो एजुकेशन जिसमें हमें BSTC, DLED, B.Ed, M.Ed और इन तरह की जो शिक्षाएं जो मिल रही है उसको हम कहते हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। एक होती है जर्नल इंस्टीट्यूट जो हमारे शैक्षिक प्रबंधन के रूप में काम आती है, जैसे हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पाठ्य पुस्तक मंडल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, भारत स्काउट एंड गाइड। इस तरह के टॉपिकों को लाया हूँ। और पहले एक मेंटल इमेज बनाइए आप, और कोशिश करूँगा उसके मेंटल इमेज बनाने की, फिर टॉपिक्स पे आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या है हमारे पास। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और जिसे हम कहते हैं एक तरह से EI, ठीक है। अब देखिए, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट जो अपने इसके अंदर दी हुई हैं, तो यहां मैं इंस्टीट्यूट्स जो बना रहा हूं, कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं और कुछ स्टेट्स की हैं। पहले सारी इंस्टीट्यूट लिख रहा हूं, फिर उसे हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल संस्थाओं की बात करेंगे हम, ठीक है भी। हाँ, अब देखिए दूसरा राष्ट्रीय, नेशनल लेवल की कुछ इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्थाएं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों राज्य लेवल की, और राज्य की यदि हम बात करें तो हमारा राजस्थान, विशेषकर राज्य संस्थाएं। और विशेषकर हम उन्हीं को चुनेंगे जो अपने कोर्स में है। ऐसा तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे अपने कोर्स के। इंटरनेशनल की बात करें तो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट जिसकी मैं बात, पूर्व का जो टॉपिक था हमारा EMIS, उसमें मैं बात कर चुका हूं। और वहां जब मैंने बात की थी तो देखिए उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर थी। इसके अंदर था यूनेस्को। कौन सी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं? यूनेस्को की बात कर रहा हूं। यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी एजेंसी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, और खुद यूनेस्को नहीं करके इसके द्वारा एक इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है और उसका नाम है IIEP। पूर्व में बात हो चुकी। 1963 में इसकी स्थापना होती है। 1963 कहां पर होती है? पेरिस में भी। पेरिस कहां पर है? फ्रांस। ये देखिए, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो हमारे काम आने वाली है IIEP, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, क्या है? प्लानिंग। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग करने वाली इंस्टीट्यूट है, जो किसके रूप में काम करती है? यूनेस्को के एक भाग के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना 1963 पेरिस, फ्रांस में की गई। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर। अब राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें तो यहां देखिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी मैंने पहले भी बताया था, और सबसे बड़ा जो आता है वो है हमारा MOE,
पहले देखिए MHRD हुआ करता था, आजकल है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। इसको भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब शिक्षा मंत्रालय के बाद आता है नीपा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए EMI इस वाले पार्ट में 2006 में न्यूपा कहा जाता है, 2017 में इसे पुनः नीपा काम कर दिया। कहने का मतलब पहले यूनिवर्सिटी था, अब इसको इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया। ये भी प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की है। और देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए एक इंस्टीट्यूट और आती है जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, TE। जहां कहीं भी आपको TE मिले उसका मतलब होता है टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन का मतलब होता है जैसे हमारी B.Ed और M.Ed, जैसे हमारी DLED या BSTC, इसको कहा जाता है टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCT, ये देखिए हमारी टीचर एजुकेशन की क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की एक परिषद, जिसकी स्थापना 1963 में कहां पर की गई थी, दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से अब आगे चलिए, 1973 में जब इसकी स्थापना हो जाती है और उसके बाद देखिए टीचर एजुकेशन में ये काम करने लगती है। प्रमुख रूप से यदि हम काम की बात करें, हमारे जो टीचर एजुकेशन के जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग है, उसको देखिए मॉनिटरिंग करने का काम है, उसका पाठ्यक्रम बनाने का काम है, और उसकी अवधि को निश्चित करने का काम है। और सबसे महत्वपूर्ण एक आती है NCERT। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण NCERT की यदि हम बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1961 दिल्ली में की गई। और इसको देखिए कई भाग हैं इसके जो प्रमुख रूप से काम करते हैं। एक का नाम तो है NIE। यदि हम बात करें इसके जो पार्ट हैं, उन पार्टों को मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसकी मैं विस्तार से भी बात करूंगा, और इसका प्रमुख रूप से जो काम है वो है रिसर्च करवाने का काम, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करवाना। दूसरा देखिए प्रशिक्षण के रूप में काम आने वाली, जिसका नाम है RIE। ये एक नहीं 5 हैं ये RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और देखिए इसके बाद यदि हम और देखें तो देखिए एक और सेंटर बनाया गया है दिल्ली में, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेन, वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ET। तो याद रखना TE आता है तो क्या होता है, टीचर एजुकेशन, और ET जब भी आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, या तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगा या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये केंद्रीय शिक्षा संस्थान है, किसका, शैक्षिक तकनीकी का, जो पूरे देश में टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाता है, टीचिंग एड वगैरह तैयार करवाता है। और एक आता है देखिए वो CIVE, ये वोकेशनल एजुकेशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक क्षेत्र का, और इसका कार्यालय बनाया गया है भोपाल के अंदर बनाया गया है, और इसे नामकरण किया है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर। क्या नाम है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, PSSCIVE, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर। ये मैं एक खाका तैयार कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी हम बात कर रहे हैं। और अंत में आता है हमारे राज्य स्तर की, देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट्स। स्टेट इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करते हैं तो स्टेट में सबसे बड़ी होती है जिसका नाम है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कहां पर है ये, उदयपुर में। कब स्थापना हुई, 1978 में। इसके बाद देखिए हमारे शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट बनाई गई है जिसका नाम है EAT, सीमेट, या इसको हम
सीमेट ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। बाद में इसका पूरा नाम और ये सारी चीज लिख देंगे। कहां पर है ये? गोनेर, गोनेर जयपुर में। सीमेट शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित की गई 2004 में। उसके अलावा यदि हम स्टेट स्तर की और बात करें तो हमारे पास देखिए टीचर एजुकेशन की काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IASC, CTE। इसके अलावा यदि हम और देखें डाइट, तो उनको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा और उनको हम टीचर एजुकेशन में रखेंगे स्पेशल। शिक्षक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं जैसे IASE, इनकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, CTE, और उसके बाद आती है डाइट, DIET, और फिर आती है बाइट, BIET। अब एक चीज याद रखना कि एक खाका था, इनमें से अपने कोर्स में कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। कोर्स में एक तो ये है भाई, ठीक है। उसके बाद यदि हम कोर्स की बात करें तो अपने कोर्स में एक ये है, कोर्स में एक ये सारी है कोर्स में, देखिए बाकी नहीं है। बाकी केवल हमें काम में आएंगे जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उनके ऑप्शन के रूप में। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, पूरा का पूरा इसको देखिए आप। और जब इस पूरे इसको देखेंगे तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट से काम क्या करते हैं। याद रखना, जब इनके कार्य की बात की जाए तो लास्ट वाला जो पार्ट होना है उसको देख लेना, उसी से पता लग जाएगी काम क्या करती है। किसी का भी देख लीजिए आप, जैसे इसकी बात करते हैं EP, एजुकेशनल प्लानिंग का काम करती है। इसकी बात करते हैं, देखिए PA, प्लानिंग एंड NIPA, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नियोजन एवं प्रशासन का काम करती है। कहां? नेशनल लेवल पर। अब उसके बाद देखिए ये TE, टीचर एजुकेशन का काम कर रही है। फिर देखिए यहां RT, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम कर रही है। ऐसे ही देखिए RT, ये नेशनल लेवल पे काम करती है, तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है। और ये हमारे एक तरह के B.Ed कॉलेज हैं जो ट्रेनिंग के रूप में हैं, IASC, CTE और डाइट और बाइट। बाद में आता है एक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है? सीमेट। तो इस तरह से ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनमें से कुछ कोर्स में हैं और कुछ नहीं है। ये ही आपको ध्यान में रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक है जो यूनेस्को का पार्ट है, IIEP। राष्ट्रीय स्तर में सबसे सर्वोच्च स्थान मंत्रालय का आता है, फिर NIPA आता है, फिर NCTA और फिर NCERT। और NCERT के कितने अंग हैं? NCERT के आपके सामने है, 4 अंग होते हैं NCERT के। NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है रिसर्च कराना, अनुसंधान। क्योंकि देखिए RT एक काम है रिसर्च कराने का, RIE का काम क्या है? इसका काम है T4 होता है ट्रेनिंग कराना, प्रशिक्षण देना। उसके बाद देखिए CIET, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम जितना भी चल रहा है उसके लिए TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, उसके ऑडियो और वीडियो बनाने का काम देखिए किसका है? इसी इंस्टीट्यूट्स का है। ये वोकेशनल एजुकेशन जो भोपाल में इसका कार्यालय खोला गया है, और यहाँ से क्या दी जाती है? वोकेशनल एजुकेशन की दी जाती है। इसकी स्थापना 1993 में हुई। CIET की 1984 में, RIE की स्थापना 1963 में, और इसकी स्थापना हो जाती है 1961 में। सारी चीज क्लियर है। देखिए एक के बाद एक यदि आप देखेंगे। और यदि हम सीमेट की बात करें तो सीमेट की स्थापना मैंने लिखी रखी है 2004 में। अब जो हमारे कोर्स में है उनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए उन्हीं चीजों को हमने फिर बनाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की देखिए, यूनेस्को स्थापना कब होती है? 1945 में। उसके बाद देखिए इसी की एक इंस्टीट्यूट है IIEP, इसकी स्थापना कब होती है? 1963। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। राष्ट्रीय स्तर में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद देखिए NIPA, MOE कब आया भाई? इसकी स्थापना 2020 में। इससे पहले क्या होता था? MHRD होता था।
और MHRD कब से था? 1985 से लेकर 2020 तक काम किया इसने। 5 मंत्रालयों को जोड़ के बनाया गया था, अब एक सेपरेट बना दिया जिसका नाम है MOE, नीपा। पहले इसको न्यूपा भी कहते थे, पढ़ा चुका हूं पूर्व के चैप्टर में। 2006 में न्यूपा नाम था और 2017 से इसका नामकरण क्या कर दिया? नीपा कर दिया। फिर आती है NCT, टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट। यदि हम टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना होती है 1973 में। कहां पर होती है? दिल्ली में भी। किस फील्ड में काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर एजुकेशन। अब कई साथी इसको समझ भी नहीं रहे हैं कि टीचर एजुकेशन क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, BEd MAd का जो पाठ्यक्रम होता है वो जो तैयार किया जाता है इसके द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रीय क्या है? ये हमारी काउंसिल है, कैसी? टीचर एजुकेशन की, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद दिल्ली। और इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं 1973 में दिल्ली में इसकी क्या की गई? स्थापना। और 1993 में इसको संवैधानिक इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया, यानी एक स्वायत्त शासी संस्था है ये आज के दिन, जो पूरे देश की टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करती है। और इन्हीं को देखिए ये कार्यक्रम दे रखा है, BEd 2 साल की रहेगी या 1 साल की, या इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल के रहेंगे या 7 साल के होंगे। ये सारा पूरा का पूरा जो तैयार किया जाता है इसी के द्वारा तय किया जाता है। और इसके द्वारा एक किताब और जारी की जाती है जिसका नाम है मेंटरिंग ब्लू बुक। क्या नाम है? मेंटरिंग ब्लू बुक के नाम से, जिसमें सारी चीजों का परिदृश्य होता है। लेकिन ज्यादा डिटेल से हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है ये टॉपिक। NCERT की यदि बात करें तो ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना होती है 1961 में। कहां पर? दिल्ली में। बात आती है कि साहब इसका काम क्या है? जैसे पूर्व में बताया था, RT, रिसर्च एंड ट्रेनिंग कराना पूरे देश में, और पूरे देश का पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है इसी के द्वारा बनाया जाता है। पाठ्यक्रम को हम नाम देते हैं NCF जो तैयार किया जाता है वो कौन करती है? NCERT करती है। इसके 4 अंग हैं और चारों अंगों की हमने बात की है, आगे मैं फिर बात करूंगा। ये भी सिलेबस में नहीं है। आप सोचेंगे साहब सिलेबस में क्या है, लेकिन ऑप्शन में ये सारी चीजें आती है, कहीं ना कहीं इनका नाम भी आता है, इसलिए जानकारी तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेट लेवल की, और स्टेट में हमने चुना हमारा राजस्थान लेवल पे यदि हम बात करें तो पहले नंबर पे आती है RSCERT। जिस तरह से नेशनल लेवल पर जो NCERT काम करती है उसी तरह से स्टेट लेवल पर जो काम करने का दायित्व दिया है वो किसका है? RSCERT को दिया गया है। दूसरा देखिए सीमेट, जिसकी मैं बात करा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ये शिक्षा अधिकारियों के लिए देखिए 2004 में बनाई गई है। शिक्षा अधिकारियों में दक्षता और कौशल विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हमारे शिक्षा अधिकारियों में दक्षता, स्किल डेवलप हो जाए। फिर आता है देखिए हम अपने इसके अंदर IASC, ये BEd कॉलेज होते हैं हमारे, BEd और MAd जहां पर उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा मिलती है। और ये क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। फिर आता है CTE की यदि बात करें, यह है कॉलेज टीचर एजुकेशन, वही बात TE, कॉलेज टीचर एजुकेशन। फिर आता है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हर जिले में एक एक हैं ये। उसके बाद आता है बाइट, ये ब्लॉक लेवल पर पूरे प्रदेश में, यदि राजस्थान में बात करें तो कितनी आती हैं? 4। इनकी भी हम बात करेंगे डिटेल से। तो कोर्स में जो हैं उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, और कोर्स में हमारी कौन कौन से टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, एक ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, और ये 4 टॉपिक हैं जो किस में आएंगे? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बाइट। अभी ना आया था बाइट का पूरा नाम है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हिंदी में भी लिख देता, ब्लॉक को क्या कहते हैं भाई? खंड क्या है? शिक्षा
खंड शिक्षा एवं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उसके बाद इंस्टीट्यूट संस्थान। और ये पूरे देश में 196 है। राजस्थान में 196 में से जो बनाए गए हैं 4 हैं हमारे। ये ब्लॉक लेवल पर देखिए डीएलएड का प्रोग्राम चलता है। ब्लॉक लेवल के ऊपर डीएलएड करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इन्हीं को दी गई है। और इनकी स्थापना जो की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, या हम कह सकते हैं 2013-14 में इनकी स्थापना की गई थी। सत्र 2013-14 में क्या की गई? स्थापना। ये लीजिए, राजस्थान में कितनी है? 4। चारों के मैं नाम लिख रहा हूं। देखिए, 2 उत्तरी राजस्थान में है और 2 दक्षिणी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान में यदि बात करें तो कहां पर है? नौहर, एससी के बच्चों के लिए। नौहर कहां है? हनुमानगढ़। और गंगानगर में है दूसरी रायसिंह नगर। रायसिंह नगर ये कहां पर है? गंगानगर है भाई। ये देखिए, ये तो किसके लिए है? एससी के बच्चों के लिए। एसटी के बच्चों के लिए दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उनकी यदि हम बात करें एसटी के जो बच्चों के लिए हैं, वहां पर कितनी हमारी? 2। एक तो पाई जाती है बांसवाड़ा में सज्जनगढ़। कहां पर है ये? बांसवाड़ा। और दूसरी जो देखिए है वो कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर में, बीछावाड़ा। कहां पर है? डूंगरपुर। कितनी हो गई भाई हमारी? 22। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम डाइट करती है वो ही कार्य ब्लॉक लेवल पर कौन करती है? बाइट करती है। इसीलिए इसका नाम है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। कितने हैं पूरे प्रदेश में? 4 हैं। 2 एससी के लिए बनाए गए हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, और 2 एसटी के लिए बनाए गए। अच्छा, जैसे अब हम बोलते हैं, उतार लिया करो आप लोग, है ना। मैं साइड में भी हो जाता हूँ कई बार। आप अपने वीडियो को रोककर भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप ना बनाएं तो ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हम ज्यों के त्यों आपको प्रोवाइड करवा देंगे ई नोट्स के माध्यम से। दूसरी देखिए, मेरी किताब भी आती है, साथ में आप किताब लेकर भी चलें तो फालतू आपको कुछ करना ही नहीं है। और उस किताब से आप आराम से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते हुए भी चल सकते हैं, और बुक के माध्यम से भी आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने कहा था कि हमारे शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिसका नाम है सीमेट। सीमेट की स्थापना 2004 में वसुंधरा राजे द्वारा की गई थी। 2004 में। कहां पर? गोनेर। गोनेर कहां पर है? जयपुर में है भाई। प्राचीन गणेश मंदिर है यहां पर, गोनेर। अब देखिए, इसका पूरा नाम स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। सीधा सा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम टीचर का नहीं है, शिक्षा अधिकारियों का काम है। तो इसलिए आप समझ जाइए, शिक्षा अधिकारियों को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए जो इंस्टीट्यूट खोली गई है वो कौन सी है? सीमेट। किसको दिया जाता है इसमें प्रशिक्षण? शिक्षा अधिकारियों को। प्रशिक्षण किसका? लीडरशिप का। लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व का। नेतृत्व कैसे करना है? दूसरा, क्षमता और दक्षता। इन सब चीजों को देखिए हमारे शिक्षा अधिकारियों में कूट कूट कर भरने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और ये 10 दिवसीय 16 दिवसीय ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं, और ये सारे कहाँ पर दिए जाते हैं? सीमेट। अब बात आती है साहब, इस सीमेट का मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया होता है निदेशक महोदय। और निदेशक कौन बनेगा इसका? आरएस, सीमेट का मुखिया। उसके बाद देखिए एचओडी, विभागाध्यक्ष, एचओडी।
और एचओडी जो होते हैं वो देखिए यहां पर बनते हैं डिप्टी डायरेक्टर, उपनिदेशक पद का। डिप्टी डायरेक्टर को लगाया जाता है और इनके नीचे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। और वो कौन सी रैंक के होते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी रैंक के, डीओ कहते हैं जिसको। कहां पर? सीमेट गोनेर की बात कर रहा हूं, ऊपर ब्लॉक और नीचे क्या था? सीमेट। अब देखिए हम और इंस्टीट्यूटों को लिख लेते हैं, आप इनको उतार लो अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो। अगला आता है देखिए अपने पास एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की देखिए पहले फुल फॉर्म मैंने पहले भी बोली थी आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं नेशनल, राष्ट्रीय। क्या है? एजुकेशनल, शैक्षिक, राष्ट्रीय शैक्षिक। क्या है शैक्षिक? अनुसंधान, रिसर्च, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। काउंसिल, परिषद। कहां पर है ये? दिल्ली में है। कब इसकी स्थापना हुई? 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई। कहां पर? दिल्ली में स्थापना की गई। क्या काम था इसकी स्थापना की? यदि हम बात करें, आरटी, रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करती है। ये हमारे देश की सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है जो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है, सेवाकालीन और सेवा पूर्व दोनों तरह की ट्रेनिंग देने का काम। और इसके 4 अंग हैं, उन अंगों के माध्यम से अपने कार्य करवाती है ये। और चारों अंगों के अपने अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, जिन्हें मैं आगे एक मानचित्र में दिखाऊंगा आपको और बात भी करेंगे। इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? निदेशक होता है। कौन होता है इसका मुखिया? निदेशक। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? इसका उद्देश्य था कि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च करवाना, क्योंकि वो आगे लिखा हुआ है टी, ना ये आर। आर का मतलब क्या? रिसर्च, अर्थात अनुसंधान करवाना। टी का मतलब क्या है? ये तो है आर, और ये क्या है? टी। टी का मतलब होता है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण 2 तरह के होते हैं, याद रखना। एक नौकरी में लगने से पहले का, एक नौकरी में लगने के बाद का। नौकरी से पहले का होता है वो होता है सेवा पूर्व, प्री सर्विस ट्रेनिंग। एक होता है नौकरी में लगने के बाद, जिसे हम कहते हैं सेवाकालीन, इन सर्विस ट्रेनिंग, सेवाकालीन प्रशिक्षण। तो 2 तरह के प्रशिक्षण होते हैं। सेवा पूर्व तो आपको पता है, बीएड है, डीएलएड है, या हम कहते हैं एमएड है। नौकरी में लग जाते हो तो आपको पढ़ाने से संबंधित, विषय से संबंधित, नवाचारों की जानकारी से संबंधित, नई विधाओं से परिचय कराने से संबंधित, शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अगला देखिए प्रकाशन। इसके द्वारा देखिए क्या प्रकाशित की जाती है? टेक्स्ट बुक और बहुत सारी जर्नल किताबें भी देखिए प्रकाशित की जाती हैं इसके द्वारा। फिर देखिए प्रसार। शिक्षा का प्रसार और प्रसार करने का दायित्व भी किसको दे रखा है? किसका? एनसीईआरटी का दे रखा है। नेशनल लेवल पर शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी भी इसकी। प्रमुख रूप से कितने कार्य बताए गए हैं? 4 कार्य बताए गए प्रमुख रूप से। 2 तो देखिए इसके इसी में है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके बाद प्रकाशन, और उसके बाद विस्तार सेवा, एक्सटेंशन एजुकेशन जिसे कहते हैं हम। आगे चलते हैं भी। अच्छा एक चीज और बताओ, एनसीईआरटी राजकीय है या स्वायत्त शासित संस्था है? ध्यान रखना, स्वायत्त शासी की पहचान के लिए या तो क्या लगा होगा? बी लगा होगा या सी लगा होगा। बी का मतलब होता है बोर्ड, और सी का मतलब होता है काउंसिल। काउंसिल को क्या कहते हैं? परिषद। ये पहचान है दोस्तों इनकी। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के 4 हाथ और पैर, 2 हाथ और 2 पैर जिसे हम कहते हैं, यानी 4 अंग हैं इसके, और चारों अंग देखिए इस डायग्राम में बनाए गए हैं। चारों अंगों में से सबसे पहला जो अंग जो मैं बताता हूं, और वो अंग को देखिए, और उसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम है NIE। लिख देता हूं मैं एक बार फिर, NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दूसरी चीज इसका हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। भाई
कहां पर है ये? दिल्ली में, और इसकी भवन का चित्र बनाया गया है। हो सकता है आपको साफ नहीं दिखाई दे, कोई बात नहीं, लेकिन इसका चित्र बनाया है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में। दूसरी चीज, ये काम क्या करता है? इसका काम प्रमुख रूप से रिसर्च कराना, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान कराना, खोज कराना। ठीक है। दूसरे यदि हम इंस्टीट्यूट की बात करें, वो है CIET। ये वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं किसकी है? CIET की बिल्डिंग है ये। CIET क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ना वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी। CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई 1984 में, 1984। क्या काम करता है? इसका प्रमुख रूप से जो कार्य है वो किसका है? ET का है। यहां लिख देता हूं। अच्छा चलो, ये लिखा है ET। ET का मतलब क्या? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो TLM सामग्री उपलब्ध कराना। उसके बाद देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी की यदि बात करें, वो है भोपाल में। ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो कहां पर है? भोपाल। और भोपाल के अंदर जो देखिए बनाई गई है इंस्टीट्यूट्स, वो इंस्टीट्यूट्स देखिए है क्या चीज। इसकी यदि हम बात करें, इसे कहा गया है CIVE, वोकेशनल एजुकेशन। CI वॉइस सेंट्रल इंस्टीट्यूट, और V का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक शिक्षा। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। कहां पर है ये दोस्तों? भोपाल। कब इसकी स्थापना की गई? 1993 के अंदर, 1993 में इसकी स्थापना की जाती है। और कहां पर की जाती है? भोपाल में। ये तीन चीजें मैंने बताई आपको। पहले NIE बताया, दूसरा CIET बताया, और उसके बाद चौथा बताया CIVE। अब इसका नाम बदल दिया गया है, पंडित सुंदर लाल शर्मा कर दिया है। तो इसके आगे हम जोड़ देते हैं पंडित सुंदर लाल शर्मा, और इसी को कहा जाता है, देखिए, PSS, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और पूरा नाम है PSS CIVE, वोकेशनल एजुकेशन। समग्र शिक्षा में इस पर काफी जोर दिया गया है, तो ये याद रखना। अब आता है जो अपने सिलेबस में है, वो चौथी इंस्टीट्यूट्स। और चौथी इंस्टीट्यूट 5 जगह है, कोई एक जगह नहीं है दोस्तों। 5 जगह कौन कौन सी? जिसका नाम है RIE। क्या नाम है इसका? RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एक तो है अजमेर में। उसके बाद दूसरी की यदि हम बात करते हैं, एक कहां पर है? भोपाल में। और यदि तीसरी की बात करते हैं, वो कहां पर है? मैसूर में। और चौथी की यदि बात करें तो भुवनेश्वर में। और पांचवी की यदि हम बात करें, शिलोंग में। इस तरह से ये कितनी है? ये पाई जाती है हमारे देश के अंदर 5, और इन 5 की स्थापना, और ये 5 जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये हमारे कोर्स में हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम होता है ट्रेनिंग देने का काम। RIE का काम ट्रेनिंग देना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का काम रिसर्च कराना, ये टेक्नोलॉजी में काम करेगी, और ये व्यावसायिक शिक्षा में काम करेगी। टोटल कितनी हो जाती है? 4 इंस्टीट्यूट्स हो जाती है, जिनमें से एक कोर्स में है अपनी, और उसी को मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखिए, लेकिन इन 5 को पढ़ने से पहले एक और चीज पर बात करते हैं, जो मैंने लिखा है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिसकी हम बात करते हैं TEI, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स शॉर्ट में कह देते TEIS,
ठीक है। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम देखिए 3 भागों में बांटते हैं, या सामान्यतः 2 भागों में बांट के वर्गीकरण कर लेते, 3 फिर थोड़ी देर बाद करेंगे। एक तो आती है राष्ट्रीय स्तर, और एक हमारा राजस्थान राज्य स्तर। टीचर एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट्सों की बात करते हैं हम, और सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर टीचर एजुकेशन देने का जो कार्य किया जाता है वो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम करती हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और या इसको 1 मिनट, यहां 3 से थोड़ा और कंफ्यूज। राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है उसका नाम है RIE, ऐसे कर लेते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? रीजनल को कहेंगे हम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। हमारे देश का सर्वोच्च ट्रेनिंग सेंटर है। इसके बाद आते हैं स्टेट लेवल के ट्रेनिंग सेंटर। स्टेट लेवल के यदि ट्रेनिंग सेंटरों की बात करें तो ये कैसे बनाए गए हैं? 2 तरह के बनाए गए हैं। एक तो हमारे प्राथमिक शिक्षा के लिए, एक हमारे माध्यमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा और एक है हमारा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन भी। प्राथमिक शिक्षा में जो देखिए ट्रेनिंग होती है उसको कहा जाता है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले कहते थे BSTC या STC, आज कहा जाता है इसे DLED, 2 वर्षीय। और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स है जो ट्रेनिंग कराती है उसका नाम है डाइट, और इनकी संख्या प्रत्येक जिले में 1 है। कितनी संख्या आज के दिन? 33। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 5। ये नेशनल लेवल के ट्रेनिंग सेंटर है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन का स्टेट लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है जो प्रत्येक जिले में 1 है। माध्यमिक शिक्षा के कितने स्तर बनाए गए? 3 स्तर हैं, त्रिस्तर। सबसे जो उच्च स्थान दिया गया माध्यमिक शिक्षा में उसका नाम आता है IASE, और ये हमारे राजस्थान में 2 ही हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, एक अजमेर में और एक बीकानेर में। 2 हैं हमारे स्टेट में। पूरे देश में अब 28 हैं ये। और बात करते हैं, देखिए इससे घटिया स्तर का देखिए जो है उसको कहा जाता है CTE, कॉलेज टीचर एजुकेशन, और ये निजी क्षेत्र में है। और हमारे देखिए प्रदेश में कितने पाए जाते हैं? ये 8 हैं भाई ये ट्रेनिंग सेंटर जो IASE से निम्न स्तर के हैं। और इससे भी निम्न स्तर के, सबसे घटिया स्तर के TTC, और ये 8 नहीं है, 800 के आसपास है। 800 से प्लस ही हैं, कभी घट जाते हैं और कभी बढ़ जाती हैं इनकी संख्याएं, और मान्यता किसी को मिल जाती है, किसी की रद्द हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना, सबसे घटिया स्तर का, निम्न स्तर का जो ट्रेनिंग सेंटर है, अपनी घर की दुकान जिसे हम कहते हैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, 800 से भी ज़्यादा है। लेकिन इससे उच्च स्तर का उसे कहा जाता है सिटी। पूरे राजस्थान में कितने हैं? 8। और इनसे भी उच्च स्तर का जो स्तर बनाया गया है उसका नाम क्या है? IASE। तो माध्यमिक शिक्षा में टीचर एजुकेशन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एलिमेंट्री में आपके सामने ही है डाइट, और डाइट में होती है DLED, और नेशनल लेवल पर आपके सामने NCERT का एक अभिन्न अंग जिसका नाम क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। और ये 1 नहीं है, पूरे देश को कितने भागों में बांट रखा है? 5। अपने कोर्स में ये दे रखा है, अपने कोर्स में ये भी दे रखा है, अपने कोर्स में ये भी है, ये भी है। इन सारों को पढ़ेंगे हम एक एक करके और विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? इससे करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूं, ये टीचर एजुकेशन क्या होती है फिर मैं एक बार बता रहा हूं। पहले देखिए, ब्रिटिश काल की मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले एक वुड डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड के द्वारा घोषणा की गई थी 1854 में, और जिसका नाम क्या था? वुड डिस्पैच।
डिस्पैच। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आरपीएससी द्वारा। भारत में पहली बार ट्रेनिंगों की शुरुआत कब हुई? और भारत में टीचर एजुकेशन की जो शुरुआत होती है वो 1854 में ट्रेनिंग और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके सामने। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज और सुनिए जो आपकी जानकारी के लिए बता, टीचर एजुकेशन से पहले ने ट्रेनिंग कहा जाता था। कुछ विद्वानों ने कहा ट्रेनिंग तो देखिए जानवरों को दी जाती है, इंसानों को ट्रेनिंग नहीं। इंसानों को जो टीचर बनाना होता है उनको ट्रेनिंग मत दीजिए, उनको क्या दीजिए? एजुकेशन दीजिए। और इसीलिए उसका नामकरण कर दिया गया टीचर एजुकेशन। ट्रेनिंग अच्छा नहीं है ये शब्द। कौन सा शब्द होना चाहिए? टीचर एजुकेशन शब्द होना चाहिए। इसीलिए वहीं से ये चल निकला टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग में ज्यादा देखिए डिफरेंट नहीं है। कुछ विद्वान इनमें अंतर बताते हैं। उनको देखिए पशुओं से संबंधित, जानवरों से संबंधित माना जाता है ट्रेनिंग को, जहाँ पर एक जगह उनको देखिए प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन टीचर पढ़ा लिखा और विद्वान होता है, इसलिए उसको एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। इसीलिए चलन में आया टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन दो प्रकार की होती है, इन सर्विस और प्री सर्विस, सेवाकालीन और सेवा पूर्व, जिसकी मैं यहां विस्तार से बात कर देता हूं। टीचर एजुकेशन कितने प्रकार की बताई मैंने? दो प्रकार की। याद रखना बार बार, ये जितनी भी इंस्टीट्यूट्स पढ़ाऊंगा ना मैं, ये कौन सी वाली? ये वाली पढ़ाऊंगा, 1, 2, 3 और 4। ये जब चारों आपको पढ़ाऊंगा इनमें एक ही बात करूंगा, ये चारों के चारों ट्रेनिंग सेंटर है प्रशिक्षण के, टीचर एजुकेशन। और इन चारों में यही बात करूंगा कि ये चारों क्या काम देने का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण अच्छे से बिठा लेना माइंड में दोस्तों। और प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो कितने प्रकार का दिया जाता है? दो प्रकार का। एक को तो कहते हैं हम सेवा पूर्व, ठीक है भाई, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। प्रशिक्षण की जगह ये लिखे तो ज्यादा अच्छा, टी। सेवाकालीन, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, ये देखिए, ठीक है भाई। ये कौन सा है? सेवा पूर्व, प्री सर्विस। ये कौन सा है? इन सर्विस, टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, पीएसटी भी कह देते हैं इसको। टी याद रखना, मैंने पहले कहा टीचर एजुकेशन, ईटी का मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलो, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में लगे हुए हैं? एक तो है राष्ट्रीय स्तर पर RIE। याद रखना ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है। RIE पूरे इंडिया में कितने हैं भाई? टोटल 5। एक आता है IASE, बीएड करवाता है, एमएड करवाता है। ये कितने अपने राजस्थान में? 2। फिर आता है CT, और ये कितने? 8। फिर आता है डाइट, DIET, ये कितने? 33 जिलों में, 33 यानी प्रत्येक जिले में एक एक। ये कौन सी सेवाएं दे रहे हैं? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, यानी सब में डिग्री दी जाती है। यहाँ देखिए हम एक डिग्री ले लेते हैं, जैसे बीएड, यहाँ की बात करें तो देखिए बीएड, यहाँ की बात करें तो बीएड, और यहाँ की बात करें तो DLED। ये सारी शिक्षक शिक्षा, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये वाला काम करती हैं और ये वाला नहीं करती। देखिए, सेवाकालीन नौकरी में लग जाओगे, फर्स्ट ग्रेड वालों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, या हम कह दें नवोदय विद्यालय में जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग RIE देगा। राजस्थान में यदि आप फर्स्ट ग्रेड के जब बनोगे, आपको ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी IAC में, और उसके बाद आप सेकंड ग्रेड में लग जाओगे तो आपको ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। नौकरी में लगने के बाद 10 दिवसीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। और यदि आप थर्ड ग्रेड में लग गए तो देखिए आपको ट्रेनिंग डाइट में दी जाएगी, ये देखिए। और यदि आप शिक्षा अधिकारी बन गए तो आपको ट्रेनिंग कहां दी जाएगी? यहां दी जाएगी, RSCRT।
और दूसरा मैंने आपको बताया था सीमेट। दूसरा कौन सा है आपका? सीमेट, जहां पर क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर देखेंगे सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और दूसरी कौन सी आती है? सेवा पूर्व। अंतर यहां ये है, ये दो नौकरी में लगने के बाद काम करते हैं और ये जो चार जो आप देख रहे हो ये नौकरी में होते हैं तब भी काम करते हैं और उससे पहले भी ट्रेनिंग का काम करते हैं। यहां सेवाकालीन जो प्रशिक्षण दिया जाता है, याद रखना, विषय विशेष की ट्रेनिंग या ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज की? विषय विशेष के साथ साथ यदि हम बात करें तो दूसरा, यदि हम इसका पार्ट देखें, नवाचार कोई हो शिक्षा में, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से देखिए ये हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके सामने थे, शिक्षक शिक्षा संस्थाएं और सामान्य इंस्टीट्यूट्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो मैं टॉपिक लेके आऊंगा वो टॉपिक हम ये चारों पढ़ेंगे, एक एक करके आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आएगा RIE, फिर उसके बाद हम डाइट को पढ़ लेंगे, फिर IAC को पढ़ लेंगे, फिर CTE को पढ़ लेंगे। ये चार, और इनमें से एक ये भी कोर्स में है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? RSCERT। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक खाका तैयार हो गया होगा आपके मस्तिष्क पटल पर जो अपने टॉपिक दिए हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और जिनकी हम बात करेंगे एक एक करके कौन कौन सी टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं और उन्हें अलग से एक वीडियो में लेकर बात करते हैं। ठीक है भाई।